एंड वेलकम टू माय चैनल। सभी अभ्यर्थियों का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर स्वागत करती हूं। आइए फटाफट से देख लेते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स। ये अपनी टेस्ट सीरीज़ जब मैंने सॉल्व की थी अपनी तैयारी के दौरान, उससे मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये वो सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही क्रिस्प और हैंडी। आइए फटाफट से देख लेते हैं बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो पहला फैक्ट है कि येलो वेन मोज़ैक ये एक बीमारी का नाम है और पूछा गया है कि ये किस फसल में होती है। बहुत सारी ऐसी फसलों में बीमारियां हो जाती हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि किस फसल में कौन सी बीमारी होती है और वो कैसे होती है। तो येलो वेन मोज़ैक एक बीमारी का नाम है जो कि भिंडी की फसल में होती है। अगला फैक्ट है आम्रपाली। आम्रपाली क्या है? वो एक मैंगो की वैरायटी है और पूछा गया है कि ये किस किस दो वैरायटी के मिलने से बनती है। तो दशहरी और नीलम जो वैरायटी है आम की, इन दोनों का संकर जो होता है, हाइब्रिड होता है, वो होता है आम्रपाली। यानी जब दशहरी और नीलम के गुण मिलते हैं तो फिर आम्रपाली एक नई प्रजाति बनती है। अगला फैक्ट है लोबिया। लोबिया हरी खाद वाली फसल है जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत, एन नाइट्रोजन का संकेत है, नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी ऐसी हरी खाद वाली फसल है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की प्रतिशतता पाई जाती है। तो वहाँ पर आपको लोबिया टिक करना होगा। अगला फैक्ट है मिर्च और आगे लिखा है विटामिन सी और कैल्शियम के आगे लिखा है मेथी। यानी कि मिर्च में जो है वो विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम अभी तक ये जानते थे कि आंवला और खट्टे फलों में ही विटामिन सी होता है, लेकिन जो हरी मिर्च होती है आपकी, वो भी विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत होती है। इसी तरह से आपका जो मेथी है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये बहुत सारे आपको एक ही लाइन में कई कई फैक्ट्स तैयार हो रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इनको तैयार करिए और बार बार रिवाइज करिए। अगला फैक्ट देखिए, कच्छ वनस्पति से संबंधित है। कच्छ वनस्पति संरक्षित क्षेत्र है, कहाँ है? गोवा में। गोवा में कच्छ यानी वैनन ग्रुप की बात हो रही है। मैनग्रोव वनस्पति जो है वो कहाँ पाई जाती है? गोवा में। अब अगला जो फैक्ट है वो एक संस्था के ऊपर है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? ये क्वेश्चन कई बार आता है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। तो ये देख लेते हैं। दिल्ली में एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये कहाँ है? दिल्ली में। आपसे प्रश्न आएगा कि ये इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप दिल्ली टिक करेंगे। अगला है हरिकेन। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात का नाम है। इसके द्वारा जो क्षति मापन होता है वो सिम्पसन स्केल से होता है। हम जानते हैं कि अलग अलग स्केल से मापन करते हैं क्षति का। तो जो हरिकेन होता है, साइक्लोन, उसका मापन जो होता है क्षति का, वो सिम्पसन स्केल से होता है। इसी प्रकार से अगला जो फैक्ट है ये कई बार पूछा जा चुका है। इस बार जो यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। सक्सेशन। सक्सेशन यानी पारिस्थितिक सक्सेशन का अनुक्रम क्या है? यानी कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई प्रजाति, कोई वनस्पति इकोसिस्टम नहीं है, वहाँ पर जब कोई नया इकोसिस्टम स्थापित होता है तो वो किस क्रम से होता है? तो पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन माने वहाँ पर कोई वनस्पति का ना पाया जाना। फिर दूसरा है प्रवास। अब वहाँ पे तो कोई वनस्पति है नहीं, तो दूसरे स्टेप में कहीं से कोई प्रजाति, कोई बीज या उसका कुछ अंश प्रवास यानी माइग्रेट होकर आएगा। फिर तीसरा है आस्थापन। आस्थापन का मतलब प्रवास के बाद उसका वहीं पर जम जाना। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा आस्थापन के बाद वो है प्रतिक्रिया। वो इन्वायरमेंट से वो प्रजाति प्रतिक्रिया करेगी। उसके बाद फिर लास्ट स्टेज पे उसका स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन होता है, फिर वो प्रजाति वहाँ पर स्थापित हो जाती है। ये आपका सक्सेशन का क्रम है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। अगला जो है समुद्री राष्ट्रीय पार्क, मैराइन नेशनल पार्क, ये कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी किस प्रदेश के पास पड़ता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो है जौनसारी जनजाति को लेकर। बहुत सारी जनजातियां हैं इंडिया में, जिसमें से यूपी में पाई जाती है जौनसारी एक जनजाति है, ट्राइब है, और इसमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है।
तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको एज इट इज़ तैयार करने हैं। आगे देख लेते हैं। ये फतेहपुर सीकरी एक बिल्डिंग है जो फतेहपुर सीकरी में, उस फतेहपुर सीकरी नामक जगह पर एक अकबर ने बिल्डिंग बनवाई थी। उसी पूरा कॉम्प्लेक्स है ये, उसी से संबंधित जो है कि ये सारे फैक्ट दिए हुए हैं। तो उसमें फतेहपुर सीकरी में आपका क्या क्या है, वहाँ पर एक इबादत खाना अकबर ने बनवाया था, और इसके बाद बीरबल का घर भी वहीं पर है फतेहपुर सीकरी में। तानसेन का बारादरी ये भी फतेहपुर सीकरी में है। खाने खाना का घर ये सब फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, गुजरात में के ऊपर विजय पाने के उपलक्ष्य में। अगर आप उसका ईयर जानते हैं बुलंद दरवाज़ा निर्माण का अकबर के द्वारा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला फैक्ट देखते हैं, आर्यों का स्थान। आर्यों का जो मेन स्थान है, उनकी ओरिजिन कहाँ हुई, मूल स्थान कहाँ है, इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं और अलग अलग विद्वान जनों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। तो इसमें जो है मध्य एशिया उनका आर्यों का स्थान बताया था मैक्स मूलर ने, और यही सर्वाधिक मान्य संकल्पना है इन सभी संकल्पनाओं में से, और ये अल्पास के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का स्थान तिब्बत बताया था। मेयर ने पाबिल प्लेटो बताया था। एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, हर्ट्जफील्ड, इन्होंने क्या बताया था उसका मूल स्थान आर्यों का, वो आपको पता है तो बताइए। इसी तरह से जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र को बताया था, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था आर्कटिक होम टू वेदास। आर्कटिक होम टू वेदास किसकी किताब है, बाल गंगाधर तिलक की। तो ये कई सारे फैक्ट आपको तैयार हो गए यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। मगध की पहली राजधानी। मगध की पहली राजधानी क्या थी, राजगृह। राजगृह बिहार मगध की पहली राजधानी थी। इसके बाद जो है राजधानी पटना हो गई थी। और किस शासक ने शिफ्ट की थी वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10 गुरु हुए थे, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, सच्चा बादशाह और मेरी पीढ़ी की अवधारणा किसने दी थी, हरगोविंद सिंह ने। और ये आपके जो है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10 गुरुओं में से सबसे अंतिम गुरु थे, और यानी आखिरी गुरु थे, सबसे बाद में आए। और इन्होंने ही खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी। और जो 5 ककार बताए गए हैं सिखों के लिए, वो जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये था एक बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट जो मैंने टेस्ट सीरीज़ से तैयार किया था। इसमें आपको मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस देखने को मिले। कुछ आपके जो है हिस्ट्री के थे, कुछ एनवायरनमेंट के थे, कुछ ज्योग्राफी से संबंधित थे, लेकिन ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से तैयार करते रहने हैं। और मेरे चैनल पे और भी इस तरह के वीडियोस पड़े हुए हैं जो मैंने पहले डाले हुए हैं। उसमें साइंस के कुछ प्रश्न हैं, कुछ आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी तैयारी के लिए, और जल्द ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।